विद्यार्थियों, जोरदार स्वागत करता हूं, आपका जोरदार अभिनंदन करता हूं इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आज ये पशु परिचर भर्ती 2024 की तैयारी कैसे करनी है इसको लेकर बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी यहां पर नए आने वाले हैं और 90 दिन की रणनीति में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आपका एग्जाम लगभग अप्रैल से जून के मध्य बताया गया है। तो मैं मान के चल रहा हूं अप्रैल या मई माह के मध्य आपका एग्जाम हो जाएगा। तो कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे सटीक रणनीति के साथ आगे बढ़ना है ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए, इसको लेकर बात करने वाले हैं। तैयारी से संबंधित सवाल भी बच्चों के ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में टॉपिक्स को नहीं दे रखा। तो मैं टॉपिक भी बताऊंगा आपको, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको छोड़ने हैं। कंप्लीट स्टडी प्लान में आपको बताने वाला हूँ। आपको वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपने वीडियो को पूरा देखा और वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो किया तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपका तैयारी से संबंधित एक भी सवाल नहीं रहेगा और आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करता हूं। सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस वैसे तो आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने से पहले सिलेबस की नस नस को चेक करना होता है। मैं नस नस चेक करवाऊंगा सिलेबस की आपको। पार्ट ए में आपके 105 क्वेश्चन आने वाले हैं, आप सभी को पता है। और पार्ट बी के अंदर जो पशुपालन जीके से संबंधित क्वेश्चन है वो 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल आपके 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। तो यहाँ पर राजस्थान जीके के आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो भूगोल से आएंगे, इतिहास से आएंगे, कला संस्कृति से आएंगे। राज व्यवस्था नहीं दे रखी, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि राज व्यवस्था की क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है ना। वो प्रूफ की भी मैं बात करूंगा कैसे आएंगे, राज व्यवस्था के प्रश्न नहीं दे रखे तो उसकी आगे बात करूंगा मैं। और दैनिक गणित के क्वेश्चन आने वाले हैं और दैनिक विज्ञान के क्वेश्चन आने वाले हैं। इनके टोटल 105 क्वेश्चन आने वाले हैं। किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे इस पर भी बात करेंगे। चलिए पहले मैं सिलेबस आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, क्या पढ़ना है, चर्चा करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के भूगोल में क्या क्या पढ़ना आपको। देखिए राजस्थान के भूगोल में सबसे पहले आपको स्थिति और विस्तार का टॉपिक, जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है आपको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आपके मुख्य भौतिक विभाग है, मरुस्थल है, जैसे अरावली है, मैदानी प्रदेश है और पठारी प्रदेश है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। अपवा तंत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आने वाले हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा देना। अपवा तंत्र का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लगा देना इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर जलवायु का टॉपिक आपको पढ़ना है और फिर आपको जलवायु, फिर मृदा का टॉपिक, फिर प्राकृतिक वनस्पति का टॉपिक। जो इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ उसको तो रट्टा लगा देना, ठीक है ना। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण का टॉपिक आपको पढ़ना है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिक मुद्दे आपको पढ़ना है। मरुस्थलीकरण आपको पढ़ना है। कृषि जलवायु प्रदेश एवं प्रमुख फसलें ये आपको पढ़ना है। यहाँ पर पशुधन आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके पार्ट बी में भी लगता है, तो इसको ढंग से तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ उसको तो बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं आपको पढ़ना है, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सिंचाई परियोजनाएं पढ़नी है, ये तो वैसे एक ही टॉपिक है, तो आपको इसको तैयार कर लेना अच्छे से। जल संरक्षण आपको पढ़ना है। परिवहन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लगा देना परिवहन के। फिर आपके खनिज संपदाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगी इस खनिज संपदा वाले टॉपिक से, ठीक है। और फिर आपको भूमापन सर्वेक्षण, जरीब एवं फीता सर्वेक्षण, जरीब के प्रकार एवं उनके सर्वेक्षण की विशेषताएं और समस्याएं, ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये तो राजस्थान भूगोल का सिलेबस है। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए। इसको स्थिति और विस्तार को बहुत अच्छे से पढ़ना है, अपवा तंत्र को बहुत अच्छे से पढ़ना है। दूसरी बात मैंने बताया यहाँ पर आपको पशुधन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवहन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है और खनिज संपदा का इंपॉर्टेंट है। इनको तो बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, बाकी टॉपिक को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब बात करता हूँ यहाँ पर राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की। वैसे भूगोल में मैंने आपको बताया नहीं, भूगोल के आपके क्वेश्चन आएंगे लगभग, आप मान के चलना कि बताया नहीं हुआ है सिलेबस में, लेकिन 20 क्वेश्चन के आसपास आएंगे। 20 क्वेश्चन आपके भूगोल से आने वाले हैं। उसके बाद राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के यहाँ पर लगभग क्वेश्चन आएंगे आपके 25 क्वेश्चन आप मान के चलना इतिहास और कला संस्कृति से। इसमें आपके राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत यह आएगा, राजस्थान के प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक सभ्यताएं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस टॉपिक के। प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक सभ्यताओं के इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। फिर राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां,
मुगल राजपूत संबंध आपको पढ़ना है। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं पढ़नी है। महत्वपूर्ण किले, स्मारक एवं संरचनाएं, इसको इंपोर्टेंट लगा देना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, ढंग से कर लेना इस टॉपिक को, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आएंगे इसमें से। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवताएं, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। राजस्थान की प्रमुख चित्रकला शैलियां, शिल्प, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस टॉपिक से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से करना है। फिर है राजस्थान भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य, आभूषण। यहाँ से आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इसमें साथ में दे रखे मेले है, त्योहार है, लोक संगीत है, ये आपको अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे, लोक संगीत अलग होंगे, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, ठीक है ना, तो अच्छे से कर लेना इन टॉपिक को। फिर है राजस्थान संस्कृतियों, परंपरा, विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आपको पढ़ने हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व आपको पढ़ने हैं। 1857 का जन आंदोलन और राजस्थान की रियासतें और ब्रिटिश इंडिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कर लेना। फिर यहाँ पर है कृषक एवं जनजाति आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। राजस्थान का एकीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण विकास में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं के विशेष संदर्भ में आपको पढ़ना है। तो यह आपके इतिहास से संबंधित हो गया। इतिहास में आपके लगभग 25 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, 25 क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। मैं आपको अंत में पूरी स्टडी प्लान आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। आगे बात करता हूं यहाँ पर गणित के सिलेबस की। बहुत सारे विद्यार्थियों को गणित आती भी होगी, बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं आती। जिन विद्यार्थियों को गणित नहीं आती उनके लिए मैं आपको रामबाण रणनीति बता देता हूँ कि आपको जो 10वीं की किताब है, 10वीं और 9वीं की किताब में जो उदाहरण दे रखे हैं, और उदाहरण के अंदर जो जो हाइड करके जो चीजें दे रखी है, क्योंकि कुछ चीजें हाइड करके यहाँ पर एक ऐसे बना के कोष्टक बना के दिए हुए होते हैं, तो उनको आप अच्छे से रट लेना। उन उदाहरणों को आपके अगर 15 क्वेश्चन आए, क्योंकि लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन आएंगे, तो आपके 8 से 10 क्वेश्चन वहां से सही हो जाएंगे, ठीक है ना। जिन विद्यार्थियों को नहीं आती उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको आती है उनके कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करता हूँ गणित की। तो गणित में आपके औसत का टॉपिक, प्रतिशत का टॉपिक, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। प्रतिशत का टॉपिक, लाभ हानि अनुपात समानुपात, ये टॉपिक आपको करना ही पड़ेगी, ये सब इंपॉर्टेंट है। सरल एवं चक्रवर्ती ब्याज, समतल आकृतियों के परिमाप, क्षेत्रफल, फील्ड बुक, वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पढ़ना है। विशेष कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात और ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित सरल समस्याएं। अब आप इन सब को नहीं कर सकते तो मेरी एक सलाह मानना, प्रतिशत को आप बहुत अच्छे से कर जाना, इससे आपके लाभ हानि भी हो जाएगा साथ साथ में, ठीक है ना। और सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, तो ये भी हो जाएगा। तो आप एक तो प्रतिशत को ढंग से कर लेना। दूसरी बात, आप यहाँ पर जो समतल आकृतियों के परिमाप क्षेत्रफल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप कर लेना। इससे आपके लगभग टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। जिनको नहीं आ रहा उनकी बात कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर दैनिक विज्ञान के सिलेबस की बात करते हैं। दैनिक विज्ञान में सिलेबस थोड़ा सा बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बड़ा नहीं है, ये सिलेबस बहुत छोटा है। यहाँ पर तत्व, यौगिक एवं मिश्रण आपको पढ़ना है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आपको पढ़ना है। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया और देह उत्प्रेरक आपको पढ़ने हैं। ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। धातु अधातु, इनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आपको पढ़ना है। ये छोटे छोटे टॉपिक है, आपको घबराना नहीं है, बहुत छोटे टॉपिक है, आराम से पढ़ लेंगे आप लोग, मुझे पता है। लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष, तो उसका निवारण आपको पढ़ना है। विद्युत, विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत सेल, फेराड के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम और विद्युत जनित विद्युत मोटर आपको पढ़ना है। मानव मस्तिष्क, हार्मोन, मानव के रोग, कारण और निवारण, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छाप लेना, रट लेना इस टॉपिक को, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से पढ़ना है। जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व है, बायोमास, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, ये भी अच्छा टॉपिक आपको ढंग से पढ़ना है। इसको मानव रोग, कारण और निवारण को पढ़ लेना है। मनुष्य में पाचन एवं उत्सर्जन संस्थान का प्रारंभिक ज्ञान, आक्सीय एवं अनाक्सीय श्वसन, किण्वन, क्रेब्स चक्र और ग्लाइसियोसिस, जो ग्लाइकोसिस जो टॉपिक है उसको पढ़ लेना आपको। आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल के आनुवंशिकता नियम को बहुत अच्छे से पढ़ना आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट छाप लेना,
अच्छे से पढ़ लेना है आपको। डीएनए और आरएनए की संरचना, गुणसूत्र की संरचना और मनुष्य में लिंग निर्धारण, इस टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। मनुष्य में अंतःस्त्रावी जो ग्रंथियों का एवं हार्मोन्स होते हैं उनको आपको पढ़ना है। विटामिन का प्रकार एवं उनकी कमी से होने वाले रोग आपको पढ़ने हैं। रक्त का संगठन, रक्त समूह, रक्त का थक्का जमना, हृदय की संरचना कार्य एवं एंटीजन और एंटीबॉडी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से पढ़ लेना। यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारी, पुनः योजित जो डीएनए तकनीकी है और ट्रांसजेनिक पादप व जंतु जैव पेटेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ से साइंस के आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आप मान के चलना 15 क्वेश्चन साइंस के आने वाले हैं, ठीक है। आगे बात करता हूँ। अब देखो पार्ट बी, बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि ये सिलेबस, इसकी पीडीएफ देखिए मैं आपको बता देता हूँ। शिवराज बेंदा ऑफिशियल आपको टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर इसकी सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी। शिवराज बेंदा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक वैसे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पढ़ लेना, ठीक है। शिवराज बेंदा ऑफिशियल आप लिख के जैसे ही बड़े अक्षरों में सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगी, तो आपको पीडीएफ ये वहाँ से मिल जाएगी। पशुपालन के सिलेबस की बात करते हैं। देश में पशुओं की प्रमुख नस्लें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, रट लेना इस टॉपिक को अच्छे से, ठीक है ना। कृत्रिम गर्भाधान, ये तो वैसे सिलेबस में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बधियाकरण आपको पढ़ना है। संकर प्रजनन, ये तो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो देश में जैसे पशुओं की प्रमुख नस्लें, इससे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे तो इनको अच्छे से पढ़ना है। दूध दोहन दुग्ध श्रवण काल आपको पढ़ना है। स्वच्छ दूध उत्पादन पढ़ना है। पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन पढ़ना है। जैव अपशिष्टों का निर्धारण, संतुलित पशु आहार आपको पढ़ना है। चारा एवं फसलों का टॉपिक आपको पढ़ना है। चारा एवं चारागाह का विकास जो होता है उस टॉपिक को आपको ढंग से कर लेना है। स्वच्छ एवं बीमार पशुओं की पहचान, ये टॉपिक कर लेना आपको। पशुओं में अंतः एवं बाह्य परजीवी जो रोग होते हैं उनको पढ़ना है। पशुओं में टीकाकरण को पढ़ना है। पशुधन प्रसार का जो टॉपिक है इसको भी आपको ढंग से तैयार करना है। भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन मांस दूध व अंडों का देश व राज्य में स्थान, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। प्रति पशु दूध मांस व अंडों की उपलब्धता आपको पढ़नी है। प्रति पशु दूध की उत्पादकता ये भी पढ़ना है। ऊन कैसे कतरते हैं उसको आपको पढ़ना है और बाहर ढोने वाले पशुओं को आपको पढ़ना है। अब देखिए आगे देखते हैं हम। वर्मी कंपोस्ट खाद का जो टॉपिक है उसको पढ़ लेना है। पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग ये भी पढ़ना है। पशुओं की उम्र ज्ञात कैसे करते हैं ये पढ़ना है आपको। पॉलीथीन से पशुओं व पर्यावरण को होने वाली हानि, पशु बीमा, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक, आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़े टॉपिक है क्योंकि जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की, बाकी बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, आराम से कर लोगे आप। पशु कार्य के समय रखी जाने वाली सावधानियां, पशु मेले, ये आपके आर्ट एंड कल्चर में भी लगता है तो ढंग से कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा आपके, इससे 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके, ठीक है ना। पशु गणना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हो क्योंकि यहाँ से भी आपके 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं, ठीक है ना। गौशाला प्रबंधन आपको पढ़ना है। साफ सफाई का महत्व आपको पढ़ना है। गोबर मूत्र का उचित निष्पादन पढ़ना है। पशुधन उत्पादों का विपणन और डेयरी विकास की गतिविधियां, पशुपालन विभाग की योजना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा लेना। अच्छा क्वेश्चन है, कामधेनु बीमा योजना भी आती है, वो आप अच्छे से पढ़ना, उससे क्वेश्चन 100% छपेगा, ठीक है ना। आगे बात करता हूं। अब देखो आपके सवाल कुछ, अगर वीडियो पर यहाँ तक आए हो तो पूरा जरूर देखना क्योंकि बहुत अच्छे से मैं आगे बहुत अच्छी बातें आपको बताने वाला हूँ तैयारी से संबंधित। राजस्थान जीके नया पढ़ना है या पुराना, ये बात तो वैसे मैंने लिख ली, आप सभी को बताया नया जीके पढ़ना है। मेन टॉपिक ये है कि राजस्थान पॉलिटी आएगी या नहीं आएगी, तो राजस्थान पॉलिटी में पहले भी बता चुका है आएगी, और 7 से 8 क्वेश्चन राजस्थान पॉलिटी के आने वाले हैं, ठीक है ना। 7 से 8 क्वेश्चन राजस्थान पॉलिटी के आएंगे, बहुत अच्छे ढंग से पॉलिटी को कर लेना, ठीक है ना। अगर आप पॉलिटी नहीं कर सकते तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता दिया है, शिवराज बेंदा ऑफिशियल, वहां पर मैं डाल दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता देना, वहां पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। उससे पढ़ लेना, लगभग 15 से 20 पेज में पूरी पॉलिटी, वहां से आपके 6 से 7 क्वेश्चन आ जाएंगे, इतनी मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ, ठीक है ना। करंट अफेयर्स भारत का पढ़िए या राजस्थान का, तो एक बात क्लियर समझ लेना, राजस्थान जी के है तो राजस्थान का ही करंट अफेयर्स आएगा, इंडिया का करंट अफेयर्स नहीं आएगा, क्लियर है ना। तो आपको राजस्थान का ही करंट पढ़ना है। अब आगे देखिए, अब तैयारी से संबंधित मैं मुख्य बातें आपको जो बता रहा हूं उनको जरूर फॉलो करना, इन्हीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है।
पढ़ाई अगर आप कर रहे हो तो पढ़ाई को नियमित करो। ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ लिया, दूसरे दिन आप खेलने चले गए, तीसरे दिन वापस पढ़ने लगे, ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला। फॉर्म 15 से 20 लाख फॉर्म है, 15 लाख प्लस फॉर्म आने वाले हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेक्शन लेने के लिए 15 लाख बच्चों में से 6000 में आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसलिए नियमितता के साथ आगे बढ़ना होगा। पढ़ाई आपको कम करनी है। मैं ये नहीं करा कि सिलेबस को तो आपको पूरा करना है, लेकिन रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देता है। अगर आप दिन में 5 पेज भी पढ़ते हो तो आपको उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, ना कि आप 50 पेज पढ़ रहे हो उसके बाद में आपका रिवीजन नहीं होगा तो उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जितना पढ़ो उसका रिवीजन बार बार करना, ठीक है ना। सीमित कंटेंट पढ़ो, ऐसे नहीं कि 3-4 किताबें ले ली, उसमें से कभी इसमें से पढ़ रहे हैं कभी उसमें से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सीमित कंटेंट के साथ आगे बढ़ो। अगर आप नोट्स भी नहीं बना रहे तो भी कोई बात नहीं है, वैसे नोट्स बनाने चाहिए आपको, लेकिन अगर आपके पास समय कम है, क्योंकि निश्चित रूप से 3 महीने के आसपास है, तो आपको सीमित कंटेंट के साथ आगे बढ़ना होगा। और नोट्स नहीं बना रहे तो एक बुक से ही आप अपनी तैयारी को करते रहे। पार्ट बी से एक अलग से बुक लेके आ जाना और पार्ट ए की अलग से बुक लेके आ जाना। वैसे आपके पास कोई बुक है तो वो पढ़ लेना। कोई बेस्ट बुक ऐसे नहीं है कि किसी से यहाँ पर 40 क्वेश्चन ही आएंगे, किसी से 20 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। किसी में 40 आ जाएंगे तो किसी में 42 आ जाएंगे, ऐसा इतना ही फर्क होता है, ठीक है ना। टॉपिक पढ़ने के पश्चात उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको प्रैक्टिस करने हैं। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही करनी है, ठीक है ना। कोई टेस्ट सीरीज की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टेस्ट सीरीज आपको फुल जो टेस्ट होते हैं उनको आपको देना है। बाकी नियमित पढ़ाई करोगे तो आप निश्चित रूप से सिलेक्शन लेके चले जाओगे। तो मैंने आपको कंप्लीट स्टडी प्लान बता दिया है। वैसे और भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में बता देना। जय हिंद, नमस्कार। और वीडियो को लाइक कर देना यार, इतनी आपके लिए मेहनत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं आपको करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास भी देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, चलता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।